ये है करेंसी का नोट। अब फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने हमें ये तो सिखा दिया कि करेंसी एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। आज जो पैसा आपने सेव करके रखा है, चाहे वो बैंक अकाउंट में हो या फिर लॉकर में हो, वो हर साल इन्फ्लेशन के रेट से गिर रहा है। अब प्रॉब्लम यही आती है, एक इन्वेस्टर अपने पैसे को ग्रो करने के चक्कर में या फिर किसी लक्ष्मी चिट फंड टाइप स्कीम में आकर अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहां पर उनके पैसे एप्रिशिएट होने की जगह डंप हो जाते हैं। एग्जैक्टली यही होता है जब आप मार्केट को बिना समझे रॉन्ग प्रोडक्ट रॉन्ग डेवलपर के साथ इन्वेस्ट करते हैं। मेरी कंपनी पिछले 20 साल से मार्केट में है और इन 20 इयर्स में हमने इन्वेस्टर्स को कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हुए देखा है। आज की वीडियो का भी यही टॉपिक है, व्हाट कॉमन मिस्टेक्स अ बायर इज डूइंग। और इस वीडियो में हम रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। सबसे बड़ी गलती जो एक इन्वेस्टर रियल एस्टेट में करता है वो होता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में बिना पूरी प्लानिंग के इन्वेस्ट करना। पहली इंस्टॉलमेंट जो यूजुअली 20-30% होती है उतने ही बैकअप फंड के साथ इन्वेस्ट करना और फिर एज्यूम कर लेना कि एग्जिट तो मिल ही जाएगा और इसी एजम्पशन के बेसिस पर आगे की कमिटमेंट ले लेना। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा बेनिफिट है वेल्थ एक्यूमुलेशन थ्रू स्टैगर्ड पेमेंट्स। एकदम से बल्क अमाउंट कलेक्ट करके एक रेडी प्रॉपर्टी लेना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन मॉडल में आपने धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी और एक अच्छे डेवलपर के साथ अपनी एक प्रॉपर्टी बना ली। लेकिन रिस्क तब शुरू होता है जब आप बिना प्लानिंग के सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के भरोसे एंट्री ले लेते हो कि हम अमाउंट देंगे, बिल्डर रेट बढ़ाएगा और एग्जिट ले लेंगे। लेकिन मार्केट हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करती। हो सकता है मार्केट स्लो, हो सकता है रीसेल बायर ना मिले या फिर प्राइस स्टैग्नेंट हो जाए। ऐसी कंडीशन में अगली इंस्टॉलमेंट पे करने का सारा प्रेशर इन्वेस्टर पर आता है। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अगर उस स्टेज में आपके पास पैसे नहीं होते तो आप बन जाते हो प्रोजेक्ट में वीक हैंड्स, और वीक हैंड्स का मतलब ये होता है प्रेशर में डिसीजन लेना। और अक्सर ये देखा गया है कि लोग अपनी परचेज वैल्यू से भी नीचे बेच देते हैं और इवेंचुअली पूरे प्रोजेक्ट की रीसेल वैल्यू खराब हो जाती है। इसलिए मैं अपने इन्वेस्टर्स को हमेशा सजेस्ट करता हूं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में तभी एंट्री लो जब आपके पास मिनिमम 75% की होल्डिंग कैपेसिटी हो। क्यों? क्योंकि एक बिल्डर 70 to 75% सुपर स्ट्रक्चर पर जाकर चार्ज करता है। उस टाइम तक प्रोजेक्ट विजिबल शेप ले चुका होता है, एंड यूजर्स का फ्लो बढ़ जाता है जिससे रीसेल कंपैरेटिवली ईजियर हो जाता है और बेचने के लिए एडुकेट टाइम भी मिल जाता है। याद रखिए, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी वेल्थ बना सकता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी हो। एग्जिट एक ऑप्शन हो सकता है, स्ट्रैटेजी नहीं। सेकंड प्रॉब्लम, इन्वेस्टिंग इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी विच डजंट सूट मार्केट डिमांड। मार्केट में लॉन्चेस आते रहेंगे, हर मंथ नया लॉन्च, हर सेक्टर में नया प्रोजेक्ट, लेकिन हर प्रोजेक्ट खरीदने लायक नहीं होता। और अगर ध्यान से देखा जाए तो एक टाइम पे 4 से 5 अच्छे ऑप्शंस ही मार्केट में होते हैं। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल, प्रोडक्ट को अपनी मार्केट को सूट करना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ, स्प्रिंग होम्स का 4000 स्क्वायर फीट का फ्लैट इन सेक्टर 1 नोएडा एक्सटेंशन। एक इन्वेस्टर मेरे पास अपना पूरा मन बनाकर आया इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने उन्हें क्लियरली मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ना वो प्रोडक्ट मार्केट फिट था, ना उसमें लेआउट था, ना क्वालिटी। नोएडा एक्सटेंशन ट्रेडिशनली अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट का मार्केट है। वहां पर 4000 स्क्वायर फीट की इन्वेंट्री बनाना डिमांड के बिल्कुल अगेंस्ट है। कोई प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर वो अपने मार्केट इकोसिस्टम को सूट ना करे तो उसमें रीसेल और एप्रिसिएशन दोनों स्ट्रगल करेगी। अब कंपैरिजन देखिए, शोभा ने अपना प्रोजेक्ट उसी लोकेशन पे 1300 से 2300 स्क्वायर फीट के ब्रैकेट में लॉन्च किया, जो मार्केट की डिमांड को वेल सूट करता है। यही फर्क होता है एक स्ट्रैटेजिक और एक इंपल्सिव डेवलपर में। स्ट्रैटेजिक डेवलपर मार्केट को स्टडी करता है, फिर प्रोजेक्ट डिजाइन करता है, लेकिन एक इंपल्सिव डेवलपर लैंड ले लेता है और फिर जो बन सकता है बना देता है। लेकिन फिर भी शोभा सेक्टर 1 वाले प्रोडक्ट को मैं इन्वेस्टर को सजेस्ट नहीं करता। वो प्रोडक्ट वेल सूटेड है फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स और लाइफस्टाइल अपग्रेड सेगमेंट के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको बिल्डर और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एक और एग्जांपल से समझे तो एक्सपीरियन डेवलपर्स का सेक्टर 151 नोएडा डेवलपमेंट। सेक्टर 151 आईटी ड्रिवन बेल्ट है, वहां पर वर्किंग प्रोफेशनल का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, इसलिए साइजेस और कॉन्फ़िगरेशन एक आईटी ड्रिवन बेल्ट को कंसिडर कर रखी गई है। रिजल्ट, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स एंड लॉजिकल पोजिशनिंग। ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स है प्रोजेक्ट के जो अपने इकोसिस्टम को परफेक्टली सूट करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम, नेवर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन लोकेशन, कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। काफी रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है लोकेशन, और उस लोकेशन को अपने बजट से सूट करवाने के लिए वो ऐसी प्रॉपर्टी ले लेते हैं जहां पर ना लेआउट होते ना क्वालिटी होती। लेकिन रियल एस्टेट में सिर्फ लोकेशन ही सब कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूशन, क्वालिटी एंड बिल्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम्पल के लिए काउंटी के प्रोजेक्ट्स हिस्टोरिकली कभी भी प्राइम लोकेशन पर नहीं आए, लेकिन प्रोडक्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग क्वालिटी और डिज़ाइन कॉन्फ़िगरेशन के साथ आते हैं कि वो अपनी माइक्रो मार्केट का बेंचमार्क सेट कर देते हैं। रिजल्ट स्ट्रॉन्ग डिमांड, बेटर रीसेल, बेटर एग्जिट। इसलिए थोड़ा लोकेशन कॉम्प्रोमाइज़ करना एक स्मार्ट डिसीजन होता है रैदर देन क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना। गाड़ी का तेल जलाना इकोनॉमिकल होता है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी को डेप्रिशिएट होते देखना बहुत मुश्किल। अब थोड़ी बात करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स की। सबसे ज़्यादा जो लोग फंसे हुए हैं वो है कमर्शियल प्रॉपर्टी में, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी एक छोटे टिकट साइज 20 से 25 लाख रुपए में स्टार्ट हो जाता है और एक यूनिट मिल जाती है और एक इन्वेस्टर बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी गली गली में कोने कोने में खुला हुआ है, लेकिन सिर्फ 5% प्रॉपर्टी ही सक्सेसफुल होती है। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी सिर्फ फुटफॉल से चलती तो आज सेक्टर 18 नोएडा में डीएलएफ और जीआईपी मॉल दोनों बढ़िया चल रहे होते, सिर्फ डीएलएफ नहीं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज बिल्डर इज सेलिंग इट्स कंप्लीट प्रोजेक्ट एंड टेकिंग एन एग्जिट। कमर्शियल में एक बात सीधी समझ लो कि बिल्डर का इंटेंशन और पोस्ट पोजीशन रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर बिल्डर अपनी सारी इन्वेंट्रीज बेचकर बाहर हो गया तो उस प्रोजेक्ट की लीजिंग सबसे मुश्किल होती है। कमर्शियल एसेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बिल्डर एक्टिवली इन्वॉल्व रहे। अगर बिल्डर का ध्यान नहीं होगा तो आइकॉनिक और प्रीमियम पोजीशनिंग वाले प्रोजेक्ट में भी फ्लैगशिप स्टोर की जगह एक लिकर स्टोर खुल जाएगा और इन्वेस्टर सिर्फ बिल्डर को ब्लेम करते रहेंगे। कमर्शियल एसेट में प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन की होती है, लेकिन सफर सिर्फ इन्वेस्टर करता है। कमर्शियल में इन्वेस्ट करने के दो सिंपल रूल है। पहला, बिल्डर के खुद के लॉन्ग टर्म स्टेक प्रोजेक्ट में होने चाहिए। जब तक बिल्डर के स्टेक प्रोजेक्ट में नहीं होंगे तब तक उसकी सीरियसनेस डाउटफुल है। सेकंड, रिटेल की सारी लीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डर के पास होनी चाहिए। हर ब्रांड को चाहिए होता है बड़ा स्पेस। वो कब तक छोटे छोटे शॉप ओनर से बात करते रहेंगे? उन्हें चाहिए होता है वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चाहे बिल्डर रेंटल में से सर्विस चार्ज ले ले, लेकिन एक सेंट्रलाइज लीजिंग स्ट्रक्चर होना मैंडेटरी है। एक एग्जाम्पल से समझे तो स्पेक्ट्रम मॉल सेक्टर 75 में 2022 से फंक्शनल है और उसके ठीक सामने सेंट्रल 50 2025 से फंक्शनल है। स्पेक्ट्रम मॉल में ग्राउंड फ्लोर पे 40 से 45,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है और रेंटल का 170 से 175 रुपीज का रेंटल चल रहा है। ठीक सामने सेंट्रल 50 में ग्राउंड फ्लोर पे 60,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का रेट है और रेंटल 300 रुपीज पर स्क्वायर फीट का। डिफरेंस लोकेशन या बिल्डिंग का नहीं है, डिफरेंस है एग्जीक्यूशन का। स्पेक्ट्रम में इन्वेस्टर्स को लीज असिस्टेंस दिया गया था, लेकिन सेंट्रल 50 में पूरी लीजिंग राइट्स बिल्डर के पास थी। सेकंड प्रॉब्लम इज इन्वेस्टिंग इन 200 स्क्वायर फीट अनलॉकेबल स्पेसेस। एक रिक्वेस्ट जो मैं हर इन्वेस्टर से करता हूं कि 200 स्क्वायर फीट के अनलॉकेबल कमर्शियल स्पेस लेना बंद करो। वो लॉन्ग टर्म रेंटल्स के लिए तो ठीक होते हैं, लेकिन उनका दोबारा बिकना बहुत मुश्किल होता है। अब अनलॉकेबल स्पेसेस वहां तो सक्सेसफुल है जहां पर लीजिंग सारी बिल्डर के पास है, क्योंकि लीज होने के बाद लॉकेबल और अनलॉकेबल में कोई फर्क ही नहीं बचता। लेकिन जिस प्रोजेक्ट में लॉकेबल यूनिट सेल्फ यूज के लिए बनाई गई है, वहां पर अनलॉकेबल यूनिट लेना इज लाइक पार्किंग योर ओन मनी। Thank you so much for watching this video till the very end. For detailed guidance about real estate investment, call on the number given on the screen. मिलते हैं अगली वीडियो में।